So मैडम राइड्स द बस चैप्टर में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट वल्ली, जो कि सिर्फ एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल है और किस तरीके से वो अपना टाइम स्पेंड करती है घर के प्रोड क्लास में। एंड हमेशा वो बस को देखा करती और उसका एक डिज़ायर होता कि वो बस में एक बार ट्रैवल करे और धीरे धीरे लोगों से बात करके उनसे कन्वर्जेशन करके वो सारी डिटेल्स बस रिलेटेड जो भी है पता कर लेती कि कितना टाइम लगता है बस को जाने में, कितनी देर बाद बस लौट के आती है और क्या फेयर्स हैं। ये सारी चीज़ें हम देखे थे हमारी पिछली क्लास में। ठीक है, पार्ट 1 हमने कर लिया था यहाँ पे कि बस को बैठ खड़े रह के देख रही है एंड ऑल। पार्ट 2 पर हम थे जहाँ पर बस वल्ली जो है वो बस को रोक के बस में बैठ जाती है और जो बस के कंडक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक जॉली काइंड ऑफ पर्सन थे, जो हमेशा सबसे हंसी मजाक किया करते थे और वो किस तरीके से वल्ली को वेलकम करते हैं ये भी हमने देखा था। सो इस तरीके से वल्ली जो है एक एम्प्टी सीट देख करके जाके बैठ जाती है और कंडक्टर उसके साथ मजाक कर रहा होता है और सब लोग भी हंसते हैं साथ में और ये देखकर वल्ली को बहुत शर्म आ जाती है। अब इसके बाद May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. अब जो है जब वल्ली बैठ जाती है तो कंडक्टर पूछता है कि मैडम क्या हम फिर से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैडम जो है वो कंडक्टर वल्ली को मैडम करके बात कर रहा है और फिर उसके बाद जो है कंडक्टर 2 बार सीटी बजाता है और फिर बस शुरू हो जाती है। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the side. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. अब जिस बस में वल्ली बैठकर गई थी वो बस नई नई बस बनी हुई थी और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो क्लीन और शाइन कर रही थी। जो पेंट किया था वो भी काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा था पेंट। और जो बस का कलर था वो वाइट कलर का था, उसके ऊपर ग्रीन कलर की लाइंस बनी हुई थी दोनों साइड में। और अंदर अंदर जो है जो कि बस में ऊपर होता है ना जो बार सा लगा होता है हाथ पकड़ के खड़े रहने के लिए, वो जो बार था वो भी एकदम सिल्वर की तरह चमक रहा था क्योंकि बस नई नई थी तो सब कुछ नया नया शाइन कर रहा था। एंड जो जो सामने का फ्रंट ग्लास होता है उस ग्लास के ऊपर एक ब्यूटीफुल सी क्लॉक भी लगी हुई थी और जो सीट्स थी वो सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और लग्जरियस सीट्स थी। Wally devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window, so she stood up on the seat and peeped over the blind. अब जो है वल्ली बहुत ध्यान से हर एक चीज़ देखना चाह रही थी, वो चाह रही थी कि अपनी आँखों से वो सारा जो नज़ारा है वो सब कुछ अपनी आँखों से कैच कर ले। अब जो है लेकिन जब वो विंडो से बाहर देखने की कोशिश करती है, तब वो देखती है कि जो विंडो है, वो विंडो आधा कवर्ड किया हुआ था कैनवस से, ठीक है? मतलब उसपे ग्लास नहीं था, अपर हाफ पे ग्लास था, लोअर हाफ से विंडो कवर्ड की हुई थी, ठीक है? इसकी वजह से विंडो से देख नहीं पा रही थी, तो वो वहाँ सीट पे अपनी सीट से खड़ी हो गई और खड़ी होके वो विंडो के बाहर देख रही थी। The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields. Green as far as the eye could see. अब जो है जो बस है वो बस एक कैनल के ऊपर से होते हुए गुजर रही है और जो आगे जो रोड्स थी वो रोड काफ़ी ज़्यादा नैरो रोड्स थी। अब एक तरफ है कैनल बना हुआ और दूसरी तरफ है सॉरी कैनल है और कैनल के आगे जो है सिर्फ पाम ट्रीज हैं, ग्रासलैंड है, दूर पे माउंटेन्स दिख रहे हैं और क्लियर ब्लू स्काई दिख रहा है। तो जो लैंडस्केप का व्यू वाली देख रही थी वो बहुत ध्यान से देख रही थी, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो कैनल है, फिर आगे पाम ट्रीज हैं, ग्रासलैंड्स है, दूर पे माउंटेन दिख रहे हैं और एकदम क्लियर ब्लू स्काई दिख रहा है। ठीक है, तो एक तरफ ये सारी चीज़ें, दूसरी तरफ था डिच। डिच मतलब खाई, ठीक है?
एंड और उसके आगे एकर्स और एकर्स की, सिर्फ जहाँ तक नजर जा रही है सब ग्रीन ही ग्रीन था, सारी ग्रीन फील्ड्स थी। तो जो व्यू वल्ली को दिख रहा था, एक तरफ कैनल, उसके आगे ग्रासलैंड, दूसरी तरफ खाई थी। ठीक है। और उसके आगे उसे क्रॉस करने के बाद जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फील्ड ही वहां पर थी। Oh, it was also wonderful. Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice, you shouldn't stand like that. Sit down. अब जो है सडनली एक आवाज आती है और वो कहती है कि आप खड़े नहीं रह सकते, आप बैठ जाइए। जब वल्ली खड़े रह के देखती है विंडो के बाहर, तो उसे एक आवाज आती है जो उसे कहते हैं कि आप ऐसे खड़े नहीं रह सकते, आप बैठ जाइए। सिटिंग डाउन शी लुक to see who had spoken. He was an early man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. अब जब वल्ली सीट पर बैठ रही होती है तो बैठते बैठते वो देखती है कि किसने उसे खड़े रहने से मना किया था। वो देखती है कि एक एल्डर पर्सन थे जो कि ऑल्दो उनके लिए कंसर्न थे, ठीक है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था किसी और का कंसर्न होना, और ये देख के वो अनॉयड हो रही थी कि कोई और मुझ पे क्यों ध्यान दे रहा है। There's nobody here who's a child, she said naughtily. I have paid my 30 paise like everyone else. So further उसको जवाब देती है कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। वो बहुत ही हॉटली कहती है, दैट इज बहुत ज़्यादा प्राउडली कहती है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, और बाकियों की तरह मैं भी 30 पैस पे कर ही बस में बैठी हूँ। The conductor chimed in. Oh, sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? अब अ, इस पे जो कंडक्टर है वो इंटरफियर करते हुए कहता है कि ये एक लाइक एक बहुत शी इज अ ग्रोन अप मैडम। आपको क्या लगता है कि एक गर्ल क्या वो खुद अपना खुद का फेयर दे सकती है? नहीं दे। कोई बच्ची तो अपना अपना खुद के टिकट के पैसे नहीं दे सकती, इस वजह से ये ग्रोन अप गर्ल है, ग्रोन अप मैडम है। Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that, and you have not yet given me my ticket. I'll remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed, and gradually Wally too joined in the laughter. अब जब कंडक्टर इस तरीके से कहता है तो वल्ली जो है बहुत गुस्से से कंडक्टर की ओर देखती है और कहती है कि आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। तो कंडक्टर जो है वल्ली की मिमिक्री करते हुए उसे कहता है कि हाँ मुझे याद है, ठीक है, कि मुझे ध्यान है कि मैंने आपको टिकट नहीं दिया है। अब कंडक्टर वल्ली की आवाज़ में कह रहा था, तो ये सुन के बस में बैठे सारे लोग हंसने लगे और ग्रेजुअली वल्ली भी उनके साथ हंसने लगी थी। द कंडक्टर punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? Because I want to, she answered, standing up again. अब जो कंडक्टर टिकट में पंच करके टिकट दे देता है वल्ली को और कहता है कि आराम से बैठ के लाइक कंफर्टेबल हो गया, आप आराम से बैठ जाओ, जब आप सीट के लिए पे कर रहे हो तो आप खड़े क्यों हैं? तो वल्ली कहती है कि क्योंकि मुझे खड़े रहना है। ऐसा कहते हुए वल्ली वापस से खड़ी हो जाती है। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or it hits a bump. That's why we want you to sit down, child. I'm not a child, I tell you, she said irritably. I am 8 years old. Of course, how stupid of me, 8 years, mine. अब जो है कंडक्टर कहता है कि अगर आप अपने सीट पर ऐसे ही खड़े रहोगे तो आप गिर सकते हो, कि जब आप गिर के अपने आप को चोट लगा सकते हो, और जब बस है वो टर्न होगी या जंप लेगी तब आपको चोट लग सकती है। इस वजह से वो कहता है कि प्लीज़ सिट डाउन माय चाइल्ड। इसमें वली फिर कहती है कि मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक, आई एम नॉट अ चाइल्ड। फिर कंडक्टर फिर उसके साथ कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, यू आर नॉट अ चाइल्ड, इस तरीके से। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down.
An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Wally as the bus started again. अब जो है आगे चल के बस एक स्टॉप पर रुकती है और कुछ नए पैसेंजर्स बस में चढ़ते हैं। अब कंडक्टर कुछ देर के लिए बिजी हो जाता है। अब वली देखती है कि बस में और ज़्यादा पैसेंजर्स आ रहे हैं, तो उससे उसकी सीट छीन ना जाए, कोई और उसकी सीट पर आके बैठ ना जाए। इस वजह से वली फाइनली सीट पर बैठ जाती है। अब एक एल्डरली एल्डरली वुमेन उसके पास आके बैठती है और पूछती कि क्या तुम अकेले जा रही हो। वो इस तरीके से पूछती है वल्ली से, और तब तक अब बस शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से बस जो है दोबारा से आगे बढ़ जाती है। Wally found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her ears, locked, and such ugly earrings in them. And she could smell the betel nut of woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. Oh, what could be sociable with such a person? Yes, I am traveling alone, she answered curtly, and I have got a ticket too. Yes, she's on her way to town, said the conductor with a 30 paise ticket. Oh, why don't you mind her your own business, said Vali. But she laughed all the same, and the conductor laughed too. But the old woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? You need not bother about me. I can take care of myself, Valli said, turning her face towards the window and staring out. अब जो है वल्ली अ, बस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वल्ली जो है वो लाइक वो वुमेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी, ठीक है, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही अजीब सी थी। उस वुमेन के कान में जो होल होते इयरिंग्स पहने के बहुत बड़े होल थे, और बहुत ही अजीब सी इयरिंग्स उसने पहन रखी थी। एंड वो जो वुमेन थी वो पान खा रही थी, ठीक है। बेचल मतलब पान, जो पान खाने वाला पान होता है। और वो देख रही थी कि वो उसकी स्मेल आ रही है, वुमेन पान च्यू करती जा रही है, और जो पान का जूस है वो भी उसके माउथ की साइड से बाहर गिर रहा है, ठीक है, उसके लिप्स पर लग रहा है पूरा पान का जूस। और ये देख करके वुमेन को बहुत वली को बहुत ही अजीब सा लग रहा था, और वो सोच रही थी कि इतनी गंदी औरत से कौन बात करना चाहेगा। लेकिन वल्ली आवाज़ दे देती है, वल्ली रिप्लाई करती है कि हाँ वो अकेले ही ट्रैवल कर रही है। और फिर वो कहती है कि हाँ मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने टिकट भी खरीदी है। और फिर इसमें कंडक्टर फिर से रिप्लाई देता है कि हाँ हाँ पूरे 30 पैसे देकर इस लड़की ने टिकट खरीदी है। तो वली कंडक्टर से कह दी थी कि आप अपना काम से काम रखो। और फिर सब लोग जो है कंडक्टर सब लोग हंसने लगते हैं। अब जो वुमेन है वो दोबारा से अपनी बातों को शुरू कर रही है। वो वल्ली बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन तब भी वो कुछ ना कुछ बात वल्ली से कह रही थी कि इतनी छोटी लड़की का टाउन में अकेले जाना सही नहीं है। क्या तुम्हें पता है एग्जैक्टली तुम टाउन में कहाँ जा रही हो, किस गली में, घर का नंबर क्या है, तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें सब कुछ पता है। तो वल्ली उसे कह देती है कि आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। ऐसा कह के वल्ली जो है वो विंडो के बाहर देखने लगती है। सो दिस वॉज द पार्ट 2। इसके आगे क्या होता है आगे बस की जर्नी में, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो पार्ट 3 विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास।